यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, खुदा बाप आज जितना वचन यीशु ने 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके खुदावंद, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी बाइबल को खोलो और खुदा से कहो कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लाऊंगा, मैं समझूंगा और इसका प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। ये मायने नहीं करता है कि आपकी लाइफ में किस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। मेरी सिचुएशन अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आप एक घर में रहने वाले आपके सगे भाई की अलग हो सकती है, आपके दोस्त की अलग है, आपकी माँ की अलग है, बाप की अलग है। वो सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, लेकिन आप यूनिक हैं। हो सकता है कि आपका भाई और आप दोनों गरीबी से गुजर रहे हों, लेकिन दोनों की तकलीफें उस गरीबी के कारण अलग अलग हैं। वो मेंटल टॉर्चर अलग है शैतान का। हर एक आदमी की सिचुएशन अलग है। आपके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, आपकी फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी से मैच नहीं करते। 800 करोड़ लोगों का अलग अलग है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा बनाया? शक्लें कभी कभी मैच कर जाती, लेकिन फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करते। आपकी आइडेंटिटी कभी मैच नहीं करती, लेकिन इनका सॉल्यूशन एक ही है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपको सॉल्यूशन के साथ बनाया। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और इसको एक साथ की जरूरत है, तो सब जानवरों को आदम के पास लाया गया कि अच्छा शेरनी इससे मिलती है कि नहीं, अच्छा हाथी, अच्छा दूसरा घोड़े, सब, लेकिन कोई उससे मैच नहीं किया जो उसके संग उसी के जैसा हो। तो कहां से निकली औरत? परमेश्वर ने उसे फिर से नहीं बनाया, उसने उसी आदम के बीच से उसको पैदा किया, उसकी पसली को लेकर उस पर मांस भरा और उसमें जीवन के सांस भी नहीं फूके, क्योंकि वो ऑलरेडी आदम के अंदर थे। एक मैसेज था कि तुम्हारी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टमनी, तुम्हारी लाइफ की बिगेस्ट जरूरत तुम्हारे अंदर से ही पूरी होगी। जब आदमी ये बात समझ जाता है, तब आप बाहर जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, डॉक्टर्स वैद्यों के पास जा रहे हैं और वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको वो सॉल्यूशन परमेश्वर के कदमों में मिलता है। जब मैं अपने जीवन में दुखी फेस में, बहुत ही डिप्रेस्ड फेस से होकर गुजर रहा था, तो होली स्पिरिट बार बार मुझे बाइबल पढ़ने के लिए बोलता था, क्योंकि वो वचन के जरिए आज भी बात करता है, तब भी बात करता था। मूसा के समय भी उसने अपने वचन को ही भेजा था। तो पवित्र आत्मा आपको वचन की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। और जब मैं वचन पढ़ रहा था पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार, और मैं लगातार वचन पढ़ता रहा, घंटों घंटों बाइबल पढ़ता था, और एक दिन वचन में परमेश्वर ने मुझसे बात की कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ही आप बहादुर दृढ़ रहो, तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती।
उस दिन वो वचन नहीं था, उस दिन वो साक्षात परमेश्वर की आवाज थी मेरे लिए। और तब मैंने मेहनत करनी शुरू की थी मसीह में, मुझे आज भी याद है। और उस मेहनत के कारण प्रभु का मकसद पूरा हुआ, मैं सामर्थी हुआ, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि प्रभु को यह सामर्थ चाहिए थी इस्तेमाल करने के लिए। और आज मैं जानता हूं कि वो प्रॉब्लम्स इसीलिए थी कि मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं प्रभु के सामने जा सकूं, ताकि आज के लिए तैयार हो सकूं। ये आपस में कनेक्टेड है सारी चीजें। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, आप सॉल्यूशन चाहते हैं, आप अपने दोस्त से नाराज होते हैं, अपनी वाइफ से नाराज होते हैं, अपने हस्बैंड से नाराज होते हैं। हन्ना भी ऐसे ही करती थी, जब उसको बेबी नहीं होता था वो हस्बैंड पे गुस्सा निकालती थी, खाना नहीं खाती थी। हस्बैंड भी उसका बोलता था कि मैं क्या परमेश्वर हूं, अगर दूसरी पत्नी के हो सकता है तुम्हारे भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या परमेश्वर हूं जो तुम्हारा गर्भ खोल दूंगा। तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो रोती और चिल्लाती थी तो बेबी हो गया। बाइबल में लिखा उसने फैसला किया कि वो खुदा के घर जाएगी, और वहां जाके वो रोई, चिल्लाई, आत्मा में प्रभु के सामने सब चीजों को रखा। यिर्मयाह 33 उसकी 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वो सॉल्यूशन कहां था? क्या वो वैद्यों के पास था? नहीं था। वो श्योरली वैद्यों के पास गई होगी। क्या उसके हस्बैंड के पास था? नहीं था। अगर होता तो वो उसे सॉल्यूशन जरूर देता। क्या उसकी मां उसे सॉल्यूशन दे पाई? नहीं दे पाई। वो पैसे वाले थे, क्या उसको वो पैसा बचा पाया? नहीं। प्रभु से नाराज रही, हस्बैंड से नाराज रही, लड़ाई झगड़ा डाला, कलेश डाला, रोई चिल्लाई, आंसुओं के साथ भूखी रही, डिप्रेस्ड रही, क्या इलाज हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि वर्ड कहता है कॉल अनटू मी। जीसस ने कहा मुझे पुकार, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। उस वर्ड को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसकी 15 में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आपको यह समझना होगा, आपका सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है और वो आपको प्रार्थना के लिए बुला रहा है। आप नहीं समझेंगे तब तक दुखी रहेंगे। हन्ना गई और उसने प्रेयर की, मन्नत मांगी, प्रभु ने उसकी प्रेयर को सुना। उसके रोने से, चिल्लाने से, ना खाना ना खाने से, लड़ने से, कलेश डालने से, दुखी रहने से, डिप्रेस्ड रहने से, रोने से, करलाने से कुछ नहीं हुआ। बट विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ होता है। जब आप प्रेयर करते हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं गॉड को कि वो आपकी लाइफ में आए और कार्य करे। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं परमेश्वर को। जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करेंगे, वो कैसे आएगा? मुझसे प्रेयर कर, कहता मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें समझाऊंगा। ये वचन आप सुबह की मीटिंग में से सुन सकते हैं कंप्लीट। प्रेयर करना इंपॉर्टेंट है।
विदाउट प्रेयर आप कुछ नहीं कर सकते। वो आज भी वचन को भेजता है, वो आज भी वर्ड भेजकर हील करता है। वो वर्ड दे रहा है आपको। क्या आपने प्रेयर की है अपने सिचुएशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सेहत के लिए, या आप सिर्फ दुखी हैं? तो रहिए दुखी। 10 साल भी आप दुखी रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हन्ना का दुखी होना उसको बेबी नहीं दे के गया। विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। याकूब 5 उसकी 15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रेयर्स का मतलब है आप इनवाइट करना अपने सीन में गॉड को, जिसके बिना सब बेकार है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना प्रथम स्थान नहीं रखती है, आप आज भी सफर करेंगे और कल भी करेंगे। गॉड को मैं याद करता हूं, मैं 24 घंटे यीशु को याद करता हूं। नो, अगर आप उससे प्यार करते हैं, आप अकेले समय बिताएंगे। उसने ये नहीं कहा मुझे याद करेगा, मुझे याद करता है तो सारा दिन। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कुंडी लगाकर प्रार्थना कर। स्पेशल लिखा, द्वार बंद कर दे और फिर मुझसे प्रार्थना कर। यानी प्रेयर का एक स्पेशल स्थान, एक समय, एक तरीका है। इसीलिए आज लोग बंधनों में हैं, वो बीमारियों में हैं, तकलीफों में हैं, जबकि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सारे बंधन इनकी प्रेयर लाइफ से टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इनकी प्रेयर लाइफ आज से सेम ना हो। आशीषित हो खुदाबंदी, तेरे कार्य को करे, बीमार चंगे हों, रोगी चंगे हों। प्रभु भोज जिनके हाथों में है, अपने माथे से लगाएं प्रभु भोज को और कहें परमेश्वर, ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं अपनी गलती गुनाहों को मानकर ना दोहराने का वायदा करके इसे लेता हूं। सब उस रोटी को लो। और कहो परमेश्वर, ये लहू जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, मैं अपने गुनाहों को मानकर इसे लेता हूं। दोबारा ना दोहराने का वायदा करके इसे लेता हूं। सब उसे लो। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस, और इस वर्शिप को करेंगे। और प्रभु, इस वर्शिप को करते करते आपको हील कर देंगे। आपने सही सुना, इस वर्शिप को करते करते आप हील हो जाएंगे और आप गवाही देंगे। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। ये लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। इस सॉन्ग को हम 5 मिनट गाएंगे और खुदावंद की स्पिरिट आपको हील करेगी।